हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं नरेशन का पार्ट थर्ड वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले मैं पार्ट वन पार्ट टू बना चुकी हूँ। पार्ट थर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से देखते हैं आगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से पार्ट थर्ड स्टार्ट हो रहा है। नोट के माध्यम से देखेंगे। इस प्रकार के वाक्यों को विस्मयबोधक वाक्य भी कहा जाता है। ऐसे वाक्यों से तीव्र आवेश, इंटेंस इमोशन का अचानक विस्फोट होता है। जैसे कि आप किसी का पैर छूते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं तो आपको कहता है खुश रहो, या फिर आबाद रहो, या फिर तुम्हारी आयु लंबी हो। इस तरह के वाक्य शब्द जो उनके मुंह से निकलते हैं, ये उनके हृदय से निकलते हैं, तो इसे हृदय का उद्गार भी कहा जाता है। दूसरा देखते हैं। एक्सक्लेम का अर्थ चिल्लाना होता है। यह अपने आप में किसी भाव को प्रकट नहीं करता, केवल यह भाव उत्पन्न होता है जो उस प्रकट करने वाले शब्द एक्सक्लेम के साथ जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन क्राइड कॉमा अलास इन एक्सक्लेमेटरी मार्क, आई एम रूइंड कॉमा क्लोज। इसे रूल से भी देखते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट में प्रयुक्त विस्मयबोधक चिन्ह जो इस प्रकार से होता है को हटा देते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। नेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलकर एक्सक्लेम्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अलास के वाक्यों में एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लगा देते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत अलास से हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में बदलते हैं। और हुर्रा के वाक्य हो तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलते हैं। और ब्रेवो हो तो एप्लूडेड या प्रेज्ड का प्रयोग करते हैं। और आश्चर्य प्रकट करने वाले वाक्यों में एक्सक्लेम्ड का शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हाउ या वाट से आरंभ हो तो भाव के अनुसार वेरी मच या ग्रेट का प्रयोग करके आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द वाट और हाउ को हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। नेक्स्ट, यदि वाक्य में गॉड ग्रेसियस या गुड हिवेंस जैसे शब्द का प्रयोग हो तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स इसे देखेंगे। डायरेक्ट है, ही सेड कॉमा अलास एक्सक्लेमेटरी मार्क, आई एम रूइंड फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही एक्सक्लेम्ड, अलास है तो विथ सॉरो इसके साथ जोड़ेंगे और कॉमा हटा कर दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार यहाँ ही होगा और ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में हो जाएगा और रूइंड थर्ड फॉर्म में होगा। नेक्स्ट, द बॉयज सेड कॉमा हुर्रा वी हैव वोन द मैच। इंडायरेक्ट में बनाएंगे, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वोन द मैच। नेक्स्ट है, मीरा सेड कॉमा ब्रेवो एक्सक्लेमेटरी मार्क, यू हैव डन वेल फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। इंडायरेक्ट में डालेंगे तो मीरा अपलोडेड हिम दैट ही हैड डन वेल। यहाँ अपलोड की जगह पे आप प्रेज का प्रयोग भी कर सकते थे। नेक्स्ट, मोहन सेड कॉमा वाज ए फुल, आई एम एक्सक्लेमेटरी मार्क कॉमा क्लोज। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो होगा मोहन एक्सक्लेम्ड दैट। वाट सरप्राइज वाला शब्द है इसलिए इसको हटा देते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, मोहन के अनुसार तो ही वाज ए ग्रेट फूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। गुड हिवेन एक्सक्लेमेटरी मार्क है, आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर, हाउ सेल आई अनलॉक माई रूम क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज, ही सैड फुल स्टॉप। इससे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो होगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट ही हैड ड्रॉप्ड हिज की समवेयर। एक सेंटेंस खत्म हो गया और दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है जो इंट्रोगेटिव में है। तो ही इंक्वायर्ड हाउ ही वुड अनलॉक हिज रूम। इस तरह से इसे बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। द बॉय सेड कॉमा हाउ क्लीवर आई एम एक्सक्लेमेटरी मार्क कॉमा क्लोज। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो होगा द बॉय एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी क्लीवर।
इसके आगे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस भी देखेंगे, जिसमें गुड मॉर्निंग, गुड बाय इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस वाक्य से इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, विदाई आदि के भाव प्रकट करने वाले शब्दों का आशय होता है। जैसे ही सेड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू, इसमें आशीर्वाद आ रहा है। नेक्स्ट है राम सेड कॉमा गुड बाय माय फ्रेंड, इसमें आपका विदाई का शब्द आ रहे हैं गुड बाय। देखते हैं इसको आगे। फर्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले मे दिया गया हो तो सैड या सैड टू को विश में बदल देते हैं। जब ये डार्क में डालेंगे तो सैड या सैड टू को विश में बदल देंगे अगर मे शब्द से कॉम स्टार्ट हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच तब। नेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, यदि मे के साथ गुड गॉड का प्रयोग हो तो प्रेड का प्रयोग अधिक उपयुक्त माना जाता है। आप यहाँ पर विश भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रेड को ज़्यादा अधिक उपयुक्त माना गया है और मे को माइट में बदल देते हैं। इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। सी सेड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू एक्सक्लेमेटरी मार्क कॉमा क्लोज, और जैसे इंडायरेक्ट में डालेंगे तो सी प्रेड, देखिए ये प्रेड है, यहाँ पे आप विश का प्रयोग भी कर सकते हैं लेकिन प्रेड ज़्यादा उपयुक्त है। इनवर्ट कॉमा हटा के दैट लगाएंगे और गॉड इधर आ जाएगा, मे को माइट में चेंज करेंगे, ब्लेस यू थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लेकिन ऑब्जेक्ट मानेंगे तो इसे यहाँ पर हिम में बदल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मीरा सेड टू हिम कॉमा मे यू लिव लॉन्ग एक्सक्लेमेटरी मार्क और कॉमा क्लोज, तो मीरा विश्ड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट रूल देखते हैं, जिन वाक्यों में बधाई कॉन्ग्रेचुलेसन दी जाती है वहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को कॉन्ग्रेचुलेटेड में बदल देते हैं और सब्जेक्ट के बाद ऑन प्लस जीरंड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स इसको देखेंगे। डायरेक्ट का है कॉन्ग्रेचुलेसन मंजू एक्सक्लेमेटरी मार्क कॉमा क्लोज, ये इन्वर्ट कॉमा से स्टार्ट है। सेड द प्रिंसिपल फुल स्टॉप, फिर कॉमा यहाँ से स्टार्ट है। यू हैव टॉप्ड द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फुल स्टॉप, यहाँ कॉमा क्लोज। ये हैं दो सेंटेंस है। इसमें आगे देखेंगे इन्वर्ट कॉमा चेंज करेंगे तो किस प्रकार से बदलेगा इनडायरेक्ट में। द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड मंजू ऑन हर टॉपिंग द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। इसमें आगे और एग्जाम्पल से भी हम देखेंगे और कुछ नियम देखेंगे। जिन वाक्यों में अभिशाप कर्स दिया जाता है वहाँ आरबी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को कर्स में बदल देते हैं और गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग होने पर इनडायरेक्ट में बैड का प्रयोग करते हैं। इसे एग्जाम्पल से देखेंगे। द ओल्ड मैन सेड कॉमा मे द किलर ऑफ द माई सन गो टू हेल, मेरे बेटे का जो कातिल है वो नरक में जाए। तो ओल्ड मैन क्या कर्स कर रहा है, अभिशाप दे रहा है। तो ओल्ड मैन कॉस्ट दैट द किलर ऑफ हिज सन गो टू हेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राम सेड कॉमा गुड बाय कॉमा माई फ्रेंड एक्सक्लेमेटरी मार्क कॉमा क्लोज, इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो राम बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। इसको एक तरीके से और बदल सकते हैं, राम बेड हिज फ्रेंड गुड बाय। नरेशन में ही कुछ मिक्स्ड सेंटेंस आते हैं जिसमें कि कई प्रकार के वाक्य एक साथ जुड़े होते हैं। उसमें इंट्रोगेटिव होता है, अफर्मेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है और इम्परेटिव भी हो सकता है। इसमें कई प्रकार के वाक्य एक साथ जुड़े होते हैं। तो इसको देखते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। तो प्रसंग के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच में दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं तो इसे इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्यों को मिलाने के लिए देन, अगेन, एट दिस, आफ्टर दिस जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स इसे देखते हैं। द टीचर सेड टू मोहन कॉमा यू हैव डन वेल फुल स्टॉप, वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क, टेल यू फादर दैट यू विल गेट ए प्राइज। जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। द टीचर टोल्ड मोहन दैट ही हैड डन वेल एंड आस्क्ड हिम वेयर ही लिव, यहाँ इंट्रोगेटिव था, या पॉजिटिव बनाते हैं। देन से जोड़ा गया। देन ही आस्क्ड हिम टू टेल हिज फादर दैट ही, यहाँ पर यू के साथ विल लगा है तो यहाँ ही के साथ वुड लगेगा, तो विल के साथ विल कोड में चेंज करते हैं और सेल को शुड में, तो विल यहाँ पर तो वुड में चेंज करेंगे, गेट ए प्राइज।
इसमें कुछ आगे बढ़ते हुए और सब चीज़ों को देखेंगे, उसमें डायलॉग वगैरह भी आता है, तो डायलॉग को भी हम यहाँ देख लेंगे और इसमें कुछ और बातों को भी हम देखेंगे। मॉडर्न इंग्लिश में यस के लिए रिप्लाइड दैट अफर्मेटिव और नो के लिए रिप्लाइड इन नेगेटिव शब्द का प्रयोग उचित नहीं समझ आता। पहले ये होता था ओल्ड इंग्लिश में, लेकिन अभी जो मॉडर्न ग्रामेरियन है वो इन सब का प्रयोग उचित नहीं समझते हैं, तो इसलिए यस के साथ सर लगाया जाता है और रिप्लाई रिस्पेक्टफुली का प्रयोग किया जाता है। इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। द टीचर सेड कॉमा मोहन कॉमा हैव यू डन योर वर्क। क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नसूचक शब्द है। रिपोर्ट स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है। ये मोहन जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में लगाया गया है, तो हम इसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इस प्रकार से इसको बदलेंगे। द टीचर आस्क्ड मोहन इफ़, ये मोहन यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ इसलिए इंट्रोगेटिव होगा। तो इफ़ ही हैड डन हिज वर्क फुल स्टॉप मोहन रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली दैट ही हैड, इसमें रिस्पेक्टफुली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। डायलॉग होता है कुछ, कई लोग आपस में कई सेंटेंस में बारी बारी बात करते हैं, डायलॉग कहते हैं। और इस प्रकार से देखते हैं। डायलॉग में रिपोर्टिंग वर्ब नहीं दी जाती है, जैसे सैड का प्रयोग अक्सर नहीं होता है, अक्सर क्या होता ही नहीं है। भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग आप अपने से कर सकते हैं। तो प्रायः डायलॉग में इन्वर्टेड कॉमाज भी नहीं दिए जाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा होने या न होने से इनडायरेक्ट में पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे उस एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये आगे में होगा। तो रामा का डायलॉग है। रामा कह रहा है कि वेल हरी कॉमा हाउ डिड यू फेयर इन द एग्जामिनेशन लास्ट वीक, क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव है। हरी का डायलॉग है, नॉट कॉमा से स्टार्ट है। ओह प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट इट। फिर रामा कह रहा बट वाई, लेकिन क्यों। फिर हरी कह रहा आई हैव डन वेरी बैडली, आई एम अफ्रेड आई डोंट वुडंट पास। ये वुडंट लिखा है तो इसे वुड नॉट कहा जाता है, इस तरह से शॉर्ट में लिखा जाता है। फिर रामा का डायलॉग है, नॉट कॉमा से स्टार्ट कर रहा नॉनसेंस, हार्ड वर्किंग बॉयज लाइक यू नेवर फेल, तुम्हारे जैसा कठिन परिश्रम करने वाला कभी फेल नहीं होता। जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो बनाएं कि रामा आस्क्ड, क्योंकि राम यहाँ पर हरी से पूछ रहा है तो इसलिए भाव के अनुसार आस्क्ड हम लगाएंगे। तो राम आस्क्ड हरी हाउ ही हैड फेयर्ड इन द एग्जामिनेशन द वीक बिफोर। हम लास्ट को बिफोर में चेंज करते हैं और बिफोर आगे पीछे भी हम डाल सकते हैं। फुल स्टॉप। हरी रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू टॉक अबाउट इट, रामा आस्क्ड हिम टू रीजन फुल स्टॉप। हरी replied that he had done very badly and was afraid। फिर नेक्स्ट यहाँ से आगे स्टार्ट होगा he would not pass फुल स्टॉप। और राम क्या कह रहा है, यहाँ पर राम कह रहा है कि राम exclaimed that it was nonsense and said that hard working boys like him never failed। That's all।